सुनन अबू दाऊद में है कि अबू मिजलस फरमाते हैं कि मुआविया इब्ने ज़ुबैर और इब्ने आमिर के पास आए तो इब्ने आमिर खड़े हो गए और इब्ने ज़ुबैर बैठे रहे। तो मुआविया ने इब्ने आमिर से कहा बैठ जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स ये कि लोग उसके सामने बाअदब खड़े हों तो वह अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। मैंने अक्सर देखा है कि बाज़ इस हदीस से नावाकिफ़ उलमा या शोरा स्टेज पर कसदन देर से पहुंचते हैं और वो चाहते हैं कि उनके आने पर लोग ताज़ीमन उनके लिए खड़े हो जाएं। ऐसों के लिए ठिकाना कहाँ है? हदीस के एतबार से आप समझदार हैं। और आप हजरात को भी तंबीह करते हुए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमियों की तरह एक दूसरे के एहतराम में खड़े ना हुआ करो। अबू दाऊद की इस हदीस का नंबर है 5230। ताज़ीमन किसी के लिए खड़े होने की भी ममानियत है, फिर किसी के आगे सर खुम करना अजीब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, सजदा कुर्ब इलाही का वाहिद ज़रिया है, इससे खुदावंद कुद्दूस की नज़दीकी हासिल होती है। तकब्बुर, अनानियत, गुरूर सब खाक में मिल जाता है और सही मानों में इंसानियत की तकमील हो जाती है। ये सजदे उबूदियत है जो अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। सजदे उबूदियत अल्लाह के वजूद और उसकी बड़ाई से इंसान का ईमान मुस्तहकम करता है, ईमान को ताजगी बख्शता है, दिलों को पाकीज़ा और जहन की नशो नुमा करता है, ज़मीर को ज़िंदगी, रूह को सुकून नसीब होता है। अल्लाह के खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने के लिए इससे बड़ा इनाम नहीं हो सकता। सूरह अलग की 19वीं आयत में इरशाद बारी ताला है, सजदा करो और करीब हो जाओ। मुझे याद आ रही है बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1000, जिसमें बताया गया है कि फ़राइज़ नमाज़ों को छोड़कर ख्वाह वो वित्र हो या नवाफिल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र में अपनी सवारी पर ही नमाज इशारों से अदा फरमा लेते थे, ख्वाह सवारी का रुख किसी जानिब भी हो। एक और हदीस है जिसका नंबर है 1227, ये अबू दाऊद शरीफ की है। इसमें भी बताया गया है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैं वापस आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उठनी पर नमाज अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख मशरिक़ की जानिब था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा झुकते थे। यहाँ पर यह अहादीस बयान करने के लिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सजदे उबूदियत से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन किराम, आइए देखते हैं कि सजदे उबूदियत से मुतालिक साइंटिफिक नज़रिए क्या हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के डिपार्टमेंट बराए बायोमेट्रिक इंजीनियरिंग ने नमाज में सजदे से मुतालिक एक हैरत अंगेज तज्जिया किया और अपनी इस तहकीक को फ़ौरन बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसी जरीदे अप्लाइड साइको फिजियोलॉजी में शाया करने की पेशकश की। यूनिवर्सिटी की एक टीम ने सीनियर साइंसदान की क़यादत में नमाज में मसरूफ़ एक अफराद के सजदा करने के दौरान दिमाग में मौजूद अल्फ़ा वेव एक्टिविटी में नुमाया इजाफा होते देखा, क्योंकि सिवाय सजदे के हर कंडीशन में दिल से खून का बहाव नीचे की तरफ रहता है, मगर सजदे की हालत में दिल ऊपर होता है और दिमाग नीचे। इस हालत में खून का बहाव दिमाग की तरफ तेज़ी से पहुंचता है और वो गर्दन के जोतों से लेकर दिमाग, आँख, नाक, कान वगैरह सभी को मुतासिर करता है, जो मुख्तलिफ बीमारियों से निजात का बाइस है। ये था सजदे उबूदियत। चलिए तो अब बात करते हैं सजदे ताज़ीमी पर, जो बहर सूरत हराम है मगर बाज़ उलमा के नज़दीक मुतलकन हराम नहीं है। हम कोशिश करेंगे उनके दलाइल भी पेश करने की। सजदे ताज़ीमी वो सजदा जो अज़राह ताज़ीम किसी मुर्शिद या वली को किया जाए, ताज़ीम के लिए सर को झुकाने या ज़मीन पर पेशानी टिकाने का अमल हो, सजदे ताज़ीमी कहलाता है, जो पिछली कौमों या उम्मतों में जायज़ था। मसलन सबसे पहला सजदे ताज़ीमी जो हमें सूरतुल बकरा, सूरतुल एराफ, सूरह कहफ, सूरह बनी इसराइल, सूरह स्वाद वगैरह में मिल जाती है, जो बहुक्म रब्बे जलील आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। इसके अलावा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 को देखें। कुरानुल करीम ने हमें बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया, खुद सब नीचे बैठे और उनके सामने सजदे में गिर गए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24 में फरमाया, रब ताला ने अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी और मोहब्बत के साथ तवाज़ो का बाजू पस्त रखना
मुराद ये कि वालिदैन के आगे ताज़ीमन कदरे झुके रहा करो। अब हम देखेंगे सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1853 क्या कहती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी रवायत करते हैं कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से आए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ ये क्या? तो मुआज़ ने कहा, मैं शाम गया तो मैंने देखा वहाँ के लोग अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं, मुझे ये बात अच्छी लगी। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तंबीह करते हुए फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करें, जो हक अल्लाह ने उनको दिया है। यही नहीं, सुनन अबू दाऊद में है कि अबू मिजलस फरमाते हैं कि मुआविया इब्ने जुबैर और इब्ने आमिर के पास आए तो इब्ने आमिर खड़े हो गए और इब्ने जुबैर बैठे रहे। तो मुआविया ने इब्ने आमिर से कहा, बैठ जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स ये कि लोग उसके सामने बाअदब खड़े हों तो वह अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। मैंने अक्सर देखा है कि बाज़ इस हदीस से नावाकिफ उलमा या शोरा स्टेज पर कसदन देर से पहुंचते हैं और वो चाहते हैं कि उनके आने पर लोग ताज़ीमन उनके लिए खड़े हो जाएं। ऐसों के लिए ठिकाना कहाँ है? हदीस के एतबार से आप समझदार हैं। और आप हजरात को भी तंबीह करते हुए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमियों की तरह एक दूसरे के एहतराम में खड़े ना हुआ करो। अबू दाऊद की इस हदीस का नंबर है 5230। ताज़ीमन किसी के लिए खड़े होने की भी ममानियत है, फिर किसी के आगे सर खुम करना अजीब नहीं है। सजदे ताज़ीमी पहले की उम्मतों में जायज़ था, इस उम्मत के लिए कतई हराम है। रही बात औलिया अल्लाह के मज़ारात पर सजदे ताज़ीमी करने या पीर साहब के पैरों पर गिरने की, तो ये उसकी नीयत पर मुनहसिर है कि सजदे जैसी एक्टिविटी करने वाली की नीयत क्या है। ऐसा हमें हमारे उलमा बताते हैं। मैं समझता हूँ एक दूसरे के लिए ताज़ीमन खड़े होने को भी ममानियत है, तो फिर ये फेले नाजेबा कैसा? अब कोई ये भी कह सकता है कि हज़रत क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु मसजूद खलाइक कैसे हो गए? एतराज़ सर आंखों पर। दोस्तों, बड़े बड़े मुहक़्क़ीक़ीन मुफ़स्सिरीन ने, औलियाए कामिलीन ने तस्लीम किया है कि हज़रत क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे से नक़ाब हटते ही मखलूक तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा करती और सजदा रेज़ हो जाती। ये भी लिखा है कि तजल्लियात इलाही को बर्दाश्त न कर पाते और बेहोश हो जाते। होश में आते तो कलमा ज़बान पर होता। इससे यह हरगिज़ मुराद नहीं है कि लोग हज़रत क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सजदा करते थे, बल्कि मुराद ये है कि आपकी लासानी तालीमात को कबूल कर लेते थे और ईमान की नेमत से माला माल हो जाते थे। ये तो महज एक मिसाल है। जैसे एक मिसाल है, उसके हाथों के तोते उड़ गए। तोते क्या उसके हाथों में थे? हरगिज़ नहीं। जहाँ तक खानकाहे आलिया मदारिया दारुन नूर मकनपुर शरीफ का ताल्लुक़ है तो यहाँ मज़ार मुक़द्दस से कदरे दूरी पर जालिया नसब हैं जिनकी ऊंचाई कमर से ऊपर है। मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत तो की जा सकती है, सजदे ताज़ीमी का कोई मामला नहीं। हाँ, मगर बेवकूफ़ अपनी करतूतों से नहीं बाज आते हैं। अब या तो ये सब ढक्कन है या फिर हम ही समझने से कासिर हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।